यो गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फाइनली मैं कॉन्करर तो पहुंच गया। थैंक यू फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स। एंड ये कॉन्करर में आने के बाद आई डिसाइडेड दैट एक सोलो वर्सेस स्क्वाड ट्राई किया जाए कॉन्करर में। देखा कि कैसे होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड, कितना डिफ़िकल्ट होता है कॉन्करर टायर का सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में वीडियो यहाँ पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए कि कमेंट सेक्शन में डालिए कि पबजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। पबजी में ज़रूरी है सरवाइव करना, किल्स लेना, कि और कुछ आपके हिसाब से ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ज़रूरी है। अडेप्ट करके खेलना ज़रूरी है, कब कौन क्या है, करेक्ट डिसीजंस लेना ज़रूरी है। थोड़ी लक की भी ज़रूरत है जोन के हिसाब से, बाकी तो करेक्ट डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आप सही घर में हो सही टाइम पे, ताकि आप करेक्ट मूवमेंट्स दे सकें एंड ऑल। तो इस गेम में मैंने डिसाइड किया कि मैं पोचिंकी जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा किल्स लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज पोचिंकी में ऐसा है कि पूरा टाइम फाइट ही फाइट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पोचिंकी चलें। और ये एक बंदा दिख रहा है मुझे जाते हुए नीचे, बहुत फास्ट गया हूँ मुझसे, कोई बात नहीं। मेरा यही डिसीजन था कि मैं स्लोली जाऊँ, बिकॉज मैं उसका पोजीशन देखूं एंड देन गन लेके सीधे उस पर अटैक करूं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट किल्स। जैसे ही आप लैंड करोगे नीचे गन उठाओ और जो दिख रहा है उसको मारो, ताकि दूसरे को बिल्कुल टाइम ना मिले कुछ करने के लिए। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे को दिख रहा है ये ग्रीन घर के पास उतर चुका है अब, बट ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट घर में उतरूँगा, नॉट द सेम हाउस। तो ओके, यहाँ पे एक स्मोक है एंड 7.62 है। ओके 4x होलोग्राफिक मैं उठा लेता हूँ, बिकॉज आई प्रीफर यूजिंग होलोग्राफिक। एंड एक पिस्टल मिली है, पिस्टल लेके नहीं जाऊँगा मैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार उसके पास गन होगी तो वो मुझे आराम से मार देगा। विंडो पे फ़िलहाल नहीं दिख रहा, बट बहुत साउंड आ रही है उसके वहाँ होने की। आई विल गो इन टू दी अदर हाउस एंड सी। यहाँ एक सप्रेसर है यार, एंड स्मोक ग्रेनेड भी मिल गया मुझे, चलो बहुत बढ़िया। रेड डॉट भी रख लेता हूँ एक, एंड ये रहा फ्रैग ग्रेनेड। ओके अभी तक गन नहीं मिली मुझे, एंड दैट गाय इज़ ऑल्सो नॉट रशिंग एट मी। अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे गन मिली होती तो रश करना ही प्रेफरेबल होता मेरे लिए। चलो एनीवेज, नेक्स्ट घर जाके देखा जाए कि वहाँ क्या मिलता है। शॉर्ट गन फाइनली H12 के एंड पम्प शॉर्ट गन मिल चुका है मुझे। सो ओके, पेन किलर, another smoke, oh sorry, another frag grenade, and I'm searching for an AR। एक्चुअली AR से जाना प्रेफर करूँगा मैं फ़िलहाल। एनीवेज लेट्स सी, शायद AR ना मिले तो मैं शॉटगन से रश मार दूँ। ओके पुलिस लेवल 2, एंड ये रहा M16A4 है ये, नहीं M416। ओके चलो M416 मिल गया, ना आई एम गुड इनफ। मेरे पास एक लेवल 2 वेस्ट है और एक लेवल 1 हेलमेट है। सो अब मैं उस पर डायरेक्टली रश कर सकता हूँ। ये था वो घर जिसमें वो गया था, एंड येस उसका फुट स्टेप्स भी, एंड आई कैन हियर हिम। वो मेरे एकदम ऊपर है, ठीक ऊपर है मेरे। तो ओके दिस विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज सामने ही होगा वो बंदा, यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट मुझे देख रहा होगा। एक बार मैंने चेक किया कि वो मुझ पर रश मारता है कि नहीं, बॉम्ब का पिन खींच के। एनीवेज वो रश नहीं मार रहा है, तो एक बॉम्ब फेंकूंगा मैं। आई विल सी दैट वो कोने में चला जाए। ये देखिए मूवमेंट हुआ एंड वो भागा कोने में। सो नाउ या देयर इज, यही कर रहा था वो, वॉल के अगेंस्ट रुका हुआ था एंड वेट कर रहा था मैं कब ऊपर आऊँगा। सो फाइनली इसीलिए मैंने एक बॉम्ब फेंका, ताकि उसकी पोजीशन जो है वॉल के पास से थोड़ी अंदर हो जाए वो फटाक से। एंड थोड़ा मॉकिंग कर लिया। चलो ये क्या कर रहा है, ओके ऑकवर्ड 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 ऑकवर्ड। इसके मेट्स, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए इसको नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई मेट आएगा एंड आई विल बी एबल टू टेक हिम डाउन। बट ये तो बहुत अजीब है यार, ये क्या कर रहा है। गुड, तो आई गेस अब तो इसका मेट नहीं आने वाला है, सो आई कैन सिंपली किल हिम ऑफ, एंड जो भी इसके पास होगा वो ले लेता हूँ मैं। विवेक पाटिल। जिनको नहीं मालूम है फ्लैश हाइडर क्या काम करता है, उनके लिए ये फ्लैश हाइडर जो है, अगर आप कहीं कैंप कर रहे हो तो आई मीन कहीं लेटे हो, अगर आप प्रोन हो ग्रास वास में, तो आप जब शूट करोगे तो गन का जो स्पार्क्स होता है वो नहीं दिखेगा बिल्कुल फ्लैश हाइडर की वजह से। तो बंदा सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इसने मारा कहाँ से।
नो वन केम टू जॉर्जो पूल एंड आई डिसाइडेड टू लीव एंड देखते हैं कोई घर पे रश मारूँ या कहीं कहीं चला जाऊँ कोई घर पे जहाँ बंदे मिले मुझे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब मैं देखता हूँ या आई मेड अ डिसीजन दैट यहाँ आके एक बार चेक करूँ ब्रिज कैंप तो नहीं हो रहा है एंड दिस इज ओके। तो एक्चुअली मैं ड्रॉप के पीछे आ रहा था एंड ड्रॉप इज़ ऑन दी अदर साइड, सो आई डिसाइडेड छोड़ो यार, उस तरफ जाने में जो मगजमारी है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। और यहाँ ये देखिए इधर बंदे और ये बकरी में एंड समवन शॉट एट मी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ओके एक बंदा ऊपर है, ही स्टिल शूटिंग एट मी। फुटस्टेप्स देखना एंड सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके सो आई नॉक्ड वन गाय डाउन। ओके रेक्ट, ये क्लैन वाले बंदे हैं, सो आई हैव टू एंड ये दूसरा भी नॉक, सो आई जस्ट किल हिम बिकॉज आई कैन हियर दैट नो वन इज अप्रोचिंग मी एंड ओह देयर वाज अनदर गाय एंड दिस वाज सो क्लोज, सो आई जस्ट लुक एट हिम एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू बाउंस एट हिम। और ये गया और एक बंदा। तो रेड क्लैन के 2 बंदे तो मैंने मार दिए हैं। एक्चुअली यहाँ मैं पैनिक हो रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, इसलिए बार बार रिलोड करके अपना एमो बैग फुल रख रहा था। सो आई थ्रो अ नेड, लेट्स सी इफ दिस नेड हिट्स एनीवन। ओके अनफॉर्चुनेटली किसी को हिट नहीं किया, बट आई कैन रश टुवर्ड्स द हाउस बिकॉज कोई भी नीचे नहीं होता है इस मोमेंट पे एंड मैं फुट स्टेप्स ले रहा हूँ इस वक्त, दोनों के दोनों टेरेस पे हैं। आई कैन मेक आउट कि कोई टेरेस पे है कि कोई नीचे वाले फ्लोर पे, बिकॉज अभी तक मुझे स्टेयरकेस का चढ़ने का ये अब जो आवाज़ आया ये स्टेयरकेस से एक बंदा नीचे उतरा है, ये स्टेयरकेस की आवाज़ है जो आ रही है अभी। सो नाउ आई एम प्रिटी श्योर दैट ये देखिए सामने मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा था अभी, उसके पैर दिखे थे। तो एक बंदा नीचे आ चुका है एंड एक बंदा अभी भी टेरेस पे, मुझे टेरेस की ही आवाज़ आ रही है। एक बंदा ये वाले फ्लोर पे है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे। सो आई जस्ट मेक अ वाइज डिसीजन एंड वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट एंड ज़रूरी नहीं है पुश करना हर बार। तो ओके ये बार बार ऊपर जंप मार रहा है टू कंफ्यूज मी दैट मैं नीचे कूदा हूँ, बट ऑब्वियसली ऊपर ही जंप मार रहा है वो ऐसे। ये रहा सामने, उसने मुझे देख लिया एंड ही मैनेज टू शूट एट मी। ओके वहाँ कोई नहीं था, उसने मुझे देख लिया है लेकिन उसको मालूम है कि मैं आसपास ही हूँ, ऑब्वियसली आसपास हूँ। सो आई जस्ट ग्रैब अ लुक। वो रहा बंदा मुझे दिखा फिर से, और ये किसी ने नीचे जंप मार दिया है, किसी ने विंडो से नीचे जंप मार दिया, तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। एंड दिस गाय वाज आल्सो ट्राइंग टू जंप डाउन बट आई मैनेज टू गेट हिम। ये रहा बंदा यहाँ बैठा हुआ था एक्चुअली। चलो ओके 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 सो ये अंदर जा चुका है अब वापस से ग्राउंड फ्लोर पे, तो आई विल जस्ट किल द गाय हु इज रिमेनिंग। एंड ये रहा, he got so confused. Now see 12 bullets, I can easily kill him, but I preferred using my mini 14 because it's a powerful weapon to shoot at him and aim भी properly कर लिया। चलो ठीक है ओके तो एक स्क्वाड निपटा दी, 5 kills and conqueror mode पे 5 kills is good one। तो now I switched back to AKM because power is everything in this game, but I did not find any ammo for AKM, so I kept a few in my mini 14 too एंड फर्स्ट एड किट भी उठा लिया। लेवल 2 बैकपैक ऑलमोस्ट भर चुका है, एक पेन किलर खा लेता हूँ एंड लेट्स सी अब क्या होता है। और बॉक्सेस चेक कर लेता हूँ। ओके एक्सटेंडेड AR भी मिल गया, पेन किलर भी मिल गया, दैट्स क्वाइट अ गुड लूट। पता नहीं है कहाँ से लूट क्या है। कॉम्पेंसेटर उठा लेता हूँ, सप्रेसर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, AKM में सप्रेसर की ज़रूरत है ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड कॉम्पेंसेटर इज़ मच बेटर दैन सप्रेसर बिकॉज कॉम्पेंसेटर हेल्प करता है आपको रिकॉइल कंट्रोल करने में AKM की। तो ओके आई गेस आई डिसाइडेड टू गो टू सम अदर प्लेस नाउ। ओके देयर वाज 2 बॉक्सेस ओवर हियर। ओके ओके तो 4x ड्रॉप करके मैं 6x तो उठा ही लूँगा ऑब्वियसली मिनी 14 के लिए। एंड ओके अ कार अप्रोच्ड मी एंड ओ माय गॉड आई ट्राई टू नॉक वन डाउन बट आई फेल। तो अब यहाँ पे 4 बंदे और आ चुके हैं, अब क्या होगा। 2 बंदे घर में घुस चुके, इनफैक्ट सभी घर में घुस चुके हैं, कोई तो बाहर है, कोई ना कोई बाहर है। ओके दिस विल बी डिफ़िकल्ट बिकॉज एक बंदा टेरेस पे भी आ चुका है, टेरेस की आवाज़ है, ये देखिए कॉर्नर में जाके बैठ चुका है वहाँ पे। एंड नाउ आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम बिकॉज वो कॉर्नर पे है, सो आई नो व्हाट ही विल बी डूइंग देयर, ही विल बी ट्राइंग टू लुक सेफ देयर। आई मैनेज टू किल वन गाय
He made a mistake. He shouldn't have been over there. Okay, so थोड़ा और ammo उठा लेता हूँ before I get into. देखिए, ओके, बूम, एंड एक बंदा नॉक हो चुका है. ये रहा दूसरा बंदा ऑन द विंडो. नाउ आई गेस देयर आर 3 more people रिमेनिंग, बट फुटस्टेप्स 2 के ही मुझे अब तक आए हैं, मूवमेंट्स एंड ऑल. एंड अ हेडशॉट एंड ओ ऑल आर डेड. ओके, सो देयर वर ओनली 3 people ओवर हियर. तो 3 ही बंदे थे यहाँ पे. आई होप ड्रॉप पे कोई गाड़ी वाड़ी ना हो, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ चेज बैटल और कार बैटल तो मैं गया. एंड ओके, यहाँ कोई नहीं है एंड इट्स नॉट लूटेड. तो एन ए यू जी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग AKM एंड आई प्रेफर यूजिंग AKM बिकॉज रिकॉयल कंट्रोल थोड़ा आता है मुझे. ओ आई हियर अ बग्गी एंड देयर अ गाय. वहाँ एक बंदा है, मैंने देख लिया, और ये रही उसकी बग्गी. वो देखो बंदा पेड़ के वहाँ. मैंने उसको लास्ट वाइट वाले पेड़ के वहाँ देखा है. ट्राई टू थ्रो अ नेड. नो, कोई नहीं. ओ, वो आगे आ चुका है. ओके ओके ओके, ये रहा. उसने ये रिज का फ़ायदा उठा के आगे आया. सो वेल, इजी किल. ये तो बहुत इजी किल होगा बिकॉज इज प्रोनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. प्रमोद किंग. एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस में कभी भी जब तुम्हारा सामने ओपोनेंट हो तो उसके सामने बिल्कुल प्रोन नहीं होना चाहिए. ट्राई टू किल हिम, मतलब उस पर चढ़ के मारो उसको या पेड़ के कवर से खड़े रहो, लेकिन कभी भी प्रोन मत होना, बिकॉज प्रोन होने से यू सॉ व्हाट हैपेंड. ये बंदा मेरे सामने प्रोन था एंड इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ एंड बेचारा अब लॉबी में है. सो नाउ इट्स इन पोचिंकी. सो आई देखते हैं कि पोचिंकी जाके क्या होता है. और जो जोन छोटा हो चुका है वो बहुत छोटा हो चुका है. तो एक बग्गी आई यहाँ पे एंड अगर वो बग्गी ड्रॉप पे रुकती है तो आई वॉज रेडी विथ माई बॉम्ब, बट बग्गी नहीं रुकी. एंड ये दो बंदे हैं बग्गी पे, एक पीछे भी बैठा है. आई कुड हैव नॉक, बट मैं ये करेक्ट मोमेंट नहीं था मारने का उन्हें. अगर मैं उन्हें ज़रा सा भी बता देता कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो लोग अलर्ट हो जाते, फुल अलर्ट हो जाते एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करते दीवार के कवर से घर पे घुस के. सो देखो कितने सारे लोग तो प्ले जोन से ही मर गए वैसे. एंड वो लोग उस ब्लू घर में, जिस घर में मैं था पहले, एंड आई कैन सी हिज हेड. तो ये रहे बंदे, बट एज ऑफ नाउ मैं एक्शन नहीं लेता हूँ. देखता हूँ और कोई आता है कि नहीं ड्रॉप पे. एंड ये लोग किसी को शूट कर रहे हैं. आई वंडर किसको शूट कर रहे हैं. मैंने वहाँ देखने की फ़िलहाल कोशिश नहीं की बिकॉज उनका एक ही बंदा शूट कर रहा है. दूसरा जो बंदा है वो अभी भी कहीं पे देख रहा होगा. सो आई एम एट द एज ऑफ पोचिंकी एंड अ फ्यू मीटर्स इन, ये रहा 1 meter अवे. बट इन दो को मारना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये लोग मेरा जोन में जाना मुश्किल कर देंगे. सो ओके, ये अगर अपना हेड दिखाता है तो आई कैन शूट एट हिम एंड देन रश ओवर देयर, क्योंकि रश करने उसके बाद 14 seconds का टाइम होगा मेरे पास. 14 seconds इंक्लूड्स उसका रिवाइव होने का टाइम प्लस मेडकिट लगाने का टाइम. तो एनीवेज उसने अपना सर तो दिखाया नहीं, तो आई विल जस्ट गो इनटू द नेक्स्ट हाउस एंड सी कि क्या होता है. जब तुम करते हो तो तुम भागने का साउंड बहुत सारा अवॉइड कर देते हो किसी के सुनने का. तो इट इज़ बेटर इफ़ यू बनी हॉप, बार बार जंप पे, बार बार नहीं, जैसे नीचे लैंड होते वैसे ही जब. अब ऐसा मोमेंट आ गया कि उनको मालूम है कि मैं यहाँ पे हूँ, शायद उनको पता है, भाई उन्होंने सुना होगा अच्छे से, बट फुटस्टेप्स आ जाते हैं यूजुअली. और ये मैं गलती से बाहर निकल गया यहाँ पे. एनीवेज ओके, तो अब मेरे पास क्लियर शॉट है उनके ऊपर. तो हाँ ओके, नाउ आई यूज़ अ मिनी 14 एंड हेड शॉट्स. एंड ये बंदे ने भी ज़रा सी गलती की वजह से ही लॉस्ट इज बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ. तो अब मैं जाके देखता हूँ कि जोन भी क्लोज इन हो रहा है एंड आई हैव टू गेट इनटू द जोन 2. फिर 10 people रिमेनिंग. पिक्ड अप सम बैंडेजेस. ओके, दैट्स नॉट एन इशू नाउ. अभी मेरे पास सब कुछ है अच्छा खासा. ये जो ड्रॉप पड़ा है 120 साउथ ईस्ट में, उस ड्रॉप को अब तक मैंने बिल्कुल छुआ नहीं है. तो आई वंडर उसमें क्या है. आई डोंट नो इफ़ वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट एट सच अ मोमेंट इट इज़ प्रेफरेबल कि तुम नहीं जाओ वहाँ. वो देखिए एक बंदा माउंटेन से भाग के आ रहा है. आई ट्राई टू हिट हिम अ फ्यू शॉट्स बट लेट्स सी. ओके, दैट इट इज़.
एंड सम पोटैटो हिम्स। ये मेरा एम बहुत बेकार था, सॉरी। ओके, द 2 hits but he has taken cover. Now he won't be, I guess he has spotted me. अगर उसने मुझे देख लिया है तो फिर I'm in a bit of a mess because next zone जो है it is 145 meters 146 meters ahead of me. तो गमला बन के रहना पड़ेगा अब थोड़ा। और वहाँ दो बंदे और दिख गए मुझे। I'll try to knock one. I don't know why they are proning all the time. ऐसे टाइम पे कभी प्रोन नहीं होना चाहिए। Keep moving. You can expect shots from a very far distance. तो और मेरे लेफ़्ट में एक और बंदा है जो शायद MK14 है या मिनी 14 है, सप्रेस्ड MK14। इट्स अ सप्रेस्ड MK14 आई गेस। इस बंदे ने पैकेज से ले लिया है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। इस बंदे ने यहाँ पे स्मोक कर दिया है राइट साइड पे जो माउंटेन पे था एंड ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द जोन आई गेस। नॉक्ड है। मुझे उसे मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको मारता हूँ तो मेरी लोकेशन उनको रिवील कर दूँगा। सो इट इज़ बेटर इफ़ आई डोंट शूट एट हिम। एंड मैं लेफ़्ट एंड राइट सब जगह देख लेता हूँ एक बार। राइट साइड में तो मेरे कोई दिखा नहीं मुझे, जो है सब आगे ही हैं। एंड देयर इज़ अ कार 98 यूज़र। ओके, आई कैन स्टिल शूट हिम बट इट्स ओके। नहीं, उसको मारना ज़रूरी है बिकॉज मेरा अननेसेसरी होगा मेरा अगर मेरा लोकेशन उनको पता चल गया। देयर आर 6 पीपल रिमेनिंग, सबका फोकस मुझ पर हो जाएगा। जो रिच के उस तरफ है उनका नहीं, ये मर गए। ओके, ये भी मर चुका है। द नॉकड आउट गाय वॉज किल्ड बाय समवन। तो अब मैं जोन की तरफ पुश करूँगा धीरे धीरे। ओनली 4 पीपल रिमेनिंग। ओके, नाउ आई हैव टू स्टे ऑन माई फुट। थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ मैं बिकॉज मेरे राइट साइड में कोई भी प्रोन नहीं है। इसका मतलब जो भी है वो सामने या लेफ़्ट साइड पर ही है। एंड वो मुझे दिखा एक बंदा लेफ़्ट साइड पे है, वो कैमरा व्यू से। ये रहा। ओके, दोनों बंदे उधर ही हैं एंड ही हैज़ स्पॉटेड मी। ही इज़ यूजिंग एन M416 और अ स्कारल आई गेस। सो आई ट्राई टू knock him out. Yes, he got knocked. The only person who's remaining is right over here. He's proning in front of me. And I thought I'd throw a nade, but it's okay. So, winner chicken dinner in Conqueror. And yeah, there we go, our dab dance. 13 kills and there's only me alive. Oh, obviously. Okay, now was this a Conqueror gameplay? I'll show it to you. First of all, it was obviously what do you say, my frame and my avatar was of a Conqueror. So now I'll show it to you that yes, this was a Conqueror gameplay. This is my classic career result and this is the gameplay. It was in Conqueror mode. It's written over there, Conqueror. So yes, I hope you enjoyed this video and make sure to share this video and subscribe. I love you all. Thank you for the support and मज़ा आ रहा है यार। यूट्यूब में बहुत मज़ा आ रहा है। खेलने में भी मज़ा आता है आजकल। अब मैं FPP में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। FPP के काफ़ी सारे वीडियोस निकलेंगे। TPP के कंपैरेटिवली कम निकलेंगे बट आई विल बी प्लेइंग सम गेम्स विद सोल क्लैन एंड सोल के साथ मैं काफ़ी सारे वीडियोस निकालूंगा। सो लेट्स सी। ड्रॉप अ लाइक एंड कंसिडर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करिए और गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम।